मेरे भाई आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए जश्न मनाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मार्केट फिर से रिकवर कर रहे हैं। क्रूड ऑयल का भाव गिर चुका है, यूएस ईरान का वॉर खत्म हो चुका है और अभी के टाइम पर लगभग 2 मेन बोर्ड आईपीओ कंफर्म है। मतलब 19 जून को एक मेन बोर्ड का आईपीओ आएगा और लगभग 22-23 तारीख को एक है, तो उसका भी रिव्यू अपन करेंगे। पर अभी अपन बात करने वाले जो रिसेंट आईपीओ उसका, देखो टर्टल मिंट फिनटेक सॉल्यूशन का आईपीओ 19 तारीख को मार्केट में आ रहा है। बाल वाल को छोड़ो भाई, वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना है, क्योंकि इसके वैल्यूएशन को लेकर ना काफी ज्यादा भसड़ मचेंगी। कंपनी लॉस मेकिंग है, पहले ही मैं आपको बता रहा हूं, तो वैल्यूएशन को लेकर भसड़ मचेंगी। और ऐसे आईपीओस के अंदर आपने वैल्यूएशन को समझ लिया ना और सही टाइम पे पार्टिसिपेट कर लिया, क्योंकि यहां पर जीएमपी पहली बात तो कम होता है, तो ऐसे में आपके अलॉटमेंट के चांसेस बनते हैं और प्रॉफिट के भी चांसेस बनते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी इसका अपन पूरा पीयर कंपैरिजन करेंगे, बिजनेस को समझेंगे, सारी चीज इस वीडियो में आपको पता चलेगी। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। बाकी वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। टाइमलाइन से शुरुआत करेंगे। 19 जून को ये जो आईपीओ है ना मार्केट में ओपन होने वाला है, इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं पूरे 23 जून तक। ठीक है, 24 तारीख को इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा और 29 ऑफ जून को ये जो कंपनी है टर्टल मिंट फिनटेक सॉल्यूशन मार्केट के अंदर लिस्ट होने वाली है। अभी इशू की मैं बात करूंगा, इशू इसका डिसेंट है, लेकिन इशू की बात करने से पहले अपन इसके बिजनेस को समझेंगे। इस बार थोड़ा अपन अलग जा रहे हैं। बिजनेस को इसलिए समझेंगे क्योंकि इसका जो इशू है ना, इसमें 75% का फ्रेश इशू होने वाला है। तो फ्रेश इशू पैसे कहाँ कहाँ यूज होंगे वो समझने के लिए हमें धंधे को समझना जरूरी है। पहले हम धंधे को समझेंगे और उसके बाद में एक एक खट 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 समझेंगे कि एक्चुअल में कितना पैसा बिजनेस के अंदर कहां पर इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो किसी के भी धंधे को समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना। तो यहां पर अपन आ चुके हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और सिंपल भाषा में मैं आपको बिजनेस समझाऊंगा। देखो 2015 के अंदर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अभी बेसिकली इनके धंधे की बात करें तो जो पॉलिसी बाजार का बिजनेस है ना, वही इनका बिजनेस है। ये करते क्या है, देखो इंश्योरेंस चाहिए होता है हमें, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये क्या करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर काफी सारे इंश्योरर्स को लेकर के आते हैं और उनके जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है हम उनको कंपेयर करते हैं और अपने लिए बेस्ट जो पॉलिसी हमें लगती है वो अपन लेते हैं। पॉलिसी बाजार के अंदर भी यही होता है और यहाँ पे भी यही होता है। यहाँ पर इनके ना दो बिजनेस सेगमेंट ज्यादा है। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट के ऊपर आऊंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंश्योरेंस का काम तो ये करते हैं, जो पॉलिसी बाजार का धंधा है, साथ में म्यूचुअल फंड और लोन भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया बेसिकली इनका धंधा। धंधे के अंदर ज्यादा घुसते नहीं है, सीधा अपन डेटा समझेंगे। फैक्ट क्या है, इनके फाइनेंशियल फंडामेंटल वैल्यूएशन क्या बोलती है वो अपन समझेंगे। उससे पहले अपन एक चीज समझ लेते हैं। देखो अब इश्यू के ऊपर आते हैं अपन। अब ये आईपीओ का जो इश्यू साइज है ना वो है पूरे लगभग 882 करोड़ का। अब 882 करोड़ रुपए में से जो फ्रेश इश्यू का पोर्शन है वो है लगभग 660 करोड़ का। अभी ऑफर फॉर सेल की अपन बात करते हैं तो यहां पर 222 करोड़ का यहां पर ऑफर फॉर सेल है। बढ़िया बात यह है कि इनका जो टोटल इशू है ना उसका 75% जो इशू है वो फ्रेश इशू के तौर पर आ रहा है। मतलब मोटा पैसा जो आईपीओ से उठाया जा रहा है वो कंपनी के बिजनेस के अंदर, बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर लगने वाला है। अब कौन से पोर्शन में लगेंगे वो समझते हैं। पहली बात, ये क्लाउड इंफ्रा के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं लगभग 25 करोड़। साथ में टेक और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर ये इन्वेस्ट करने वाले 193 करोड़। साथ में लीज पेमेंट के अंदर कुछ पैसा यूज होगा, जहां पर लगभग खुद की कंपनी का लीज पेमेंट है। इनकी होली ओन सब्सिडीज जो होती है, सब्सिडरीज है, उनका भी लीज पेमेंट है लगभग 22 और 20, ये लगभग 42 करोड़ रुपीस ये लीज पेमेंट के अंदर यूज करने वाले। साथ में मार्केटिंग के लिए भी पैसा ले रहे, लगभग 39 करोड़ रुपए मार्केटिंग के लिए ले रहे। अब ये जो भी पोर्शन, ये जितना भी चीज मामला हो गया ना, इससे हटके जो पैसा बचा है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर जाएंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जाएगा। अभी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की भी मैं बात करता हूं स्पेसिफिकली, तो लगभग 128 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर लगने वाला है। और जो बचा हुआ पोर्शन है वो इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस में, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में, जेब मतलब कहीं ना कहीं तो जाएगा। ठीक है, तो वो इस तरीके से पैसा कहीं ना कहीं जाने वाला है। बाकी 222 करोड़ का ऑफर फॉर सेल तो हो ही रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग यहां पर कम होगी। प्रोमोटर होल्डिंग तो भाई पहले ही इस कंपनी के अंदर कम है, स्टार्टअप है, डाइल्यूशन काफी ज्यादा है, तो और भी प्रोमोटर होल्डिंग कम होगी। तो ये एक बड़ा डेंट इनके वैल्यूएशन के ऊपर लाता है और ये एक प्रॉब्लम यहां पर हो सकती है। वैल्यूएशन की बात अपन करेंगे। ठीक है, अभी इसका पहले ना अपन थोड़ा पोर्शन समझ लेते हैं कि एक्चुअल में रिटेल के लिए कितना रखा गया है। इस आईपीओ के अंदर 75% QYP पोर्शन रखा गया है, 15% HNIs और लगभग 10% का पोर्शन जो रखा गया वो रिटेल के लिए रखा गया। देखो 10% का रिटेल पोर्शन जब भी होता है ना तो लोगों को लगता है कि यार भाई सही में कुछ भी हो रहा है यार, कभी माइक बंद हो जा रहा है, कभी बैटरी खत्म हो जा रही है। तो मैं क्या बोल रहा था, ये 10% का जो रिटेल कोटा है इसको देखकर लोगों को के मन में एक सवाल आता है कि भाई 35% का रिटेल कोटा होता तो बेटर होता। लेकिन ये जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती है ना, इसके अंदर जो है 10% का ही रिटेल कोटा होता है। अभी पहले ये समझते हैं
कि रिटेल कोटा 10% का है तो रिजर्व एप्लीकेशन कितनी बनती है, रिजर्व एप्लीकेशन बन रही है 59 के, मतलब लगभग 59,000 लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिलेगा। अलॉटमेंट के यहाँ पर जो लोग हैं ना, रिजर्व एप्लीकेशन कम है, लेकिन बढ़िया बात यह कि इसके अंदर उतना जीएमपी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, जीएमपी ना होने की वजह से ना यहाँ पर उतना सब्सक्रिप्शन आएगा भी नहीं, तो वो एक एडवांटेज देखने को मिला। अभी मेरे दिमाग में क्या क्लिक होता है, जब 10% का रिटेल कोटा आता है तो मेरे दिमाग में क्लिक होता है कि भाई अगर 75% का जो क्यूआईबी पोर्शन है वहां पर तगड़ा सब्सक्रिप्शन आ गया, वहां पर डिमांड अगर आ गई, अगर अब ये बोर्ड ही बंद हो गया था, मैं बोल रहा था कि 10% का जब रिटेल कोटा होता है ना तो रिटेलर्स की तरफ से जो सेलिंग प्रेशर आना था वो कम होता है, और क्यूआईबीज की तरफ से अगर अच्छा रिस्पांस आ गया किसी भी आईपीओ को तो वो लिस्टिंग के बाद में ना हमको एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। मतलब आईपीओ की लिस्टिंग के बाद में 2-3 दिन तक हमको शेयर के अंदर अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है अगर क्यूआईबीज के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो ये एक इसका बेनिफिट होता है। इसके पहले हमने ये चीज देख चुके हैं, लेंसकार्ट के अंदर ये चीज हुआ, पीडब्ल्यू के अंदर ये चीज हुआ, तो काफी मतलब काफी टाइम से जो मेरे को देख रहे हैं ना उनको ये चीज पता होगी। मैं काफी बार लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के अंदर ये चीज आपको सिखाया भी हूं, ठीक है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप वाला कॉन्सेप्ट था, तो वो चीज है। अभी अपन आगे आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, और यहां पर ले देके ना मामला अपन क्लियर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे पॉलिसी बाजार फिनटेक के साथ में अपन कंपेयर करेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन का गेम हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये केपीआईज की अपन बात करेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इनके बजे पड़े भाई। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, भाई मतलब आधा हो रहा है, पैसा आधा हो रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड लगा हुआ है उसमें से 100 रुपए में से 60 रुपए जा रहा है, मतलब नेगेटिव है सारा, मतलब कंपनी पैसा नहीं बना पा रही है, लॉस मेकिंग है, इतना हमको समझ में आ जाना चाहिए। पैट मार्जिन की बात करें तो नेगेटिव है पैट मार्जिन, 25% का नुकसान कर रहे हैं। एबिटा मार्जिन पॉजिटिव है, और ये जो पैट मार्जिन है ना ये थोड़ा इंप्रूव होगा क्योंकि इन्होंने लीज पेमेंट के अंदर काफी ज्यादा पैसा डाला है। जो रिकरिंग पेमेंट इनके होते हैं ना क्वार्टरली, उसकी वजह से जो प्रॉफिट्स है वो कम होते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमको आने वाले क्वार्टर्स के बाद में, लिस्टिंग के बाद में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मिल सकती, मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो ये एक चीज होती है। अभी रेवेन्यू के ऊपर जाते हैं अपन, ठीक है। रेवेन्यू की अपन बात करें तो FY23 के अंदर इन्होंने रेवेन्यू किया था 530 करोड़ के ऊपर का, लगभग 538 करोड़ का रेवेन्यू किया था। FY24 के अंदर ये पहुंचे लगभग 564 करोड़ के ऊपर, मतलब यहाँ पर ग्रोथ है। और ये FY25 के अंदर, रिसेंट ईयर के अंदर ये पहुंचे लगभग 700 करोड़ के प्रॉफिट के अंदर। बढ़िया बात यह कि 24% का यहाँ पर ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये बढ़िया बात है। और इसी रेवेन्यू ग्रोथ के दम पर इनको वैल्यूएशन मिलेंगी ऐसी कंपनीज को, क्योंकि पीबी फिनटेक भी कोई ऐसी सस्ती कंपनी नहीं है भाई। पीबी फिनटेक का भी वैल्यूएशन ना, पी रेशियो की मैं बात करूं तो 100 के ऊपर पी रेशियो। बढ़िया बात वहां पर यह है कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये प्रॉफिटेबल नहीं है। नेट प्रॉफिट के ऊपर आते हैं तो नेट प्रॉफिट का आपको एक ग्राफ देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट के बजे पड़े FY23 के अंदर 283 करोड़ का नेट प्रॉफिट था नेगेटिव के अंदर। अभी FY24 के अंदर भाई लगभग 186-87 करोड़ का इन्होंने लॉस किया था, और 200 करोड़ का इन्होंने लॉस किया FY25 के अंदर। एबिटा की बात करते हैं, एबिटा पॉजिटिव कंपनी है, नेगेटिव में थी, लगभग 64 करोड़ का एबिटा नेगेटिव कंपनी कर रही थी, अभी पॉजिटिव में आ चुकी है 83 करोड़ के, ठीक है। बढ़िया बात यह कि कंपनी के ऊपर कोई बोरोविंग नहीं है, तो ये हमको एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी अपन आते हैं इनके केपीआईज के ऊपर। देखो अभी यहां पर एक चीज आप देखोगे, प्रमोटर होल्डिंग हमको यहां पर गिरती हुई दिखाई दे रही है। 17% की प्रमोटर होल्डिंग है, ऑलरेडी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग काफी ज्यादा कम है, और उसके बाद में भी जो एफएस हो रहा है ना उसके चलते 13% प्रमोटर होल्डिंग आ चुकी है। अभी किसी कंपनी के अंदर 13% की प्रमोटर होल्डिंग है तो उसको क्या मार्केट वैल्यूएशन देगा? प्रमोटर होल्डिंग, ये कंपनी की वैल्यूएशन ना, मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो की मैं बात करूंगा, 5 का मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो भी ये होल्ड नहीं कर पा रहे, जीएमपी नहीं आ रही उस रेशियो के ऊपर। अगर ये प्रमोटर होल्डिंग अच्छी होती, इतना बड़ा डाइल्यूशन इस कंपनी के अंदर नहीं होता। मतलब डाइल्यूशन तो होगा ही, कंपनी प्रॉफिट ही नहीं बना पा रही, कैपिटल चाहिए भाई एक्सपेंशन के लिए, तो डाइल्यूशन होगा, तो हमको वैल्यूएशन और भी बेटर देखने को मिलती है, और इस वैल्यूएशन पे कंपनी आ जाती है मार्केट में फाड़ देती, ठीक है। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, 13% की प्रमोटर होल्डिंग है, मार्केट कैप लगभग 3,815 करोड़ की आ रही है। इसको अपन डिवाइड करेंगे 700 से, क्योंकि पी रेशियो तो अपन देखेंगे नेगेटिव पी रेशियो, क्योंकि कंपनी लॉस कर रही है, पी रेशियो का कोई मतलब नहीं बनता। हम देखेंगे मार्केट कैप टू सेल्स, मतलब सेल्स के मल्टीपल पे एक्चुअल में कितना वैल्यूएशन आ रहा है, तो ये 5.3 समथिंग, मतलब 5 के ऊपर ही मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो हमको देखने को मिल रहा है। अभी इसी बेसिस पर अपन इसको एनालाइज करेंगे। वैसे तो मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो 5 का उतना महंगा नहीं है, जिस सेगमेंट के अंदर कंपनी काम कर रही है उतना महंगा नहीं है, पर जिस हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल्स है उस हिसाब से कंपनी आने वाले टाइम में बैंकरप्ट भी हो सकती है अगर ये प्रॉफिटेबल कन्वर्ट नहीं होते तो एक कंपनी के ऊपर थ्रेट है। इसी वजह से
ये जो 5 का मार्केट कैप टू सेल्स का जो रेशो है ये काफी ज्यादा महंगा देखने को मिल रहा है। अभी अपन पीयर के साथ में कंपेयर करते हैं अपन पॉलिसी बाजार के साथ में। पॉलिसी बाजार के अंदर हमको क्या चीज अच्छी देखने को मिल रही है ना, वो भी अपन समझेंगे। देखो वैसे तो पॉलिसी बाजार का भी शेयर काफी ज्यादा महंगा है, इसी वजह से एक साल के अंदर हमको 16% शेयर टूटता हुआ दिखा है। अभी मार्केट कैप इसकी 73,000 करोड़ की है। पी रेशो की बात करें तो 100 के ऊपर के पी रेशो पे कंपनी चल रही है। मार्केट कैप टू सेल्स का मैं रेशो की बात करूंगा तो ये लगभग लगभग 6,500-7,000 करोड़ का ये रेवेन्यू करते होंगे साल का। और यहाँ पर अपन देखते हैं रेवेन्यू लगभग 6,700 करोड़, 6,500 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। मतलब 10 के ऊपर भी इनका मार्केट कैप टू सेल्स का रेशो देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सेगमेंट को वैल्यूएशन नहीं मिलता, पर इस कंपनी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि फंडामेंटल पिटे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट एक और है, प्लस पॉइंट ये है कि वैल्यूएशन जो चीज हमको देखने को मिल रही है ना अभी के टाइम पर, ये यहां पर मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। मैं बोल रहा हूं कि दे सकती है अगर ये प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो गए, क्योंकि पीबी फिनटेक प्रॉफिटेबल है और ग्रोइंग सेक्टर में है, इसी वजह से वैल्यूएशन बड़ा मिल रहा है। अगर ये कंपनी टर्न अराउंड करती है, जब भी कोई कंपनी टर्न अराउंड करती है तो बड़ा पैसा बना कर देती है। अगर ये कंपनी टर्न अराउंड करती है तो इसके अंदर जो वैल्यूएशन है हमको लगातार बढ़ती हुई दिखेंगी। लेकिन आईपीओ के पर्सपेक्टिव से अपन देखेंगे ना तो ये मेक और ब्रेक है भाई। मतलब बाद में लिस्टिंग के बाद में बड़ी भी बन सकती है, एकदम से डूब भी सकती है, ठीक है। लेकिन आईपीओ के पर्सपेक्टिव से अपन देखेंगे तो आईपीओ का पूरा गेम 75% का जो QIP पोर्शन है ना उसके ऊपर टिका हुआ है। अभी करंटली मैं जिस सिचुएशन में इस आईपीओ को देख रहा हूं ना, अगर मार्केट अपना हिट करता है, देखो निफ्टी 50 अभी 24,000 के लेवल के ऊपर है, अगर 30 तारीख तक ये मंथ एंड तक लगभग 24,500 के लेवल के ऊपर मार्केट एंड करता है तो इसके सेंटीमेंट और भी बढ़ जाएंगे, महंगा वैल्यूएशन भी जस्टिफाई कर देगा मार्केट, ठीक है। तो ये एक पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया हो गया QIP पोर्शन का। अगर ये दो चीजें क्लिक हो जाती है तो भाई इस आईपीओ के अंदर पैसा बनेगा, नहीं तो यहां पर पैसा बनना थोड़ा मुश्किल है। बाकी वही 5-10% का गेंस देखने को मिलेंगे, जिस तरीके का भी GMP चल रहा है वही सीन हमको देखने को मिल सकता है। बाकी आईपीओ ज्ञानी के ऊपर आना है, यहाँ पर आप अब इसके AI गेंस देख सकते हो, 8% का GMP है, आईपीओ गेंस बता रहे लगभग 10% के करीब। तो ये सिचुएशन और भी बेटर हो सकती है, ठीक है। आईपीओ ज्ञानी पे आप आ सकते हो ये चीज देखने के लिए, ठीक है। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो। बाकी मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।